नमस्कार, मैं उदय ID24 की खास कार्यक्रम ID इनसाइड में आपका स्वागत है। अंधेरे में भविष्य की, यहाँ बच्चों के हाथों में किताबें हैं, आंखों में बेहतर भविष्य के सपने हैं, लेकिन जिस शिक्षक के कंधों पर इन सपनों को उड़ान देने की जिम्मेदारी है, वही महीनों से स्कूल से नदारत बताया जा रहा है। मामला टीकमगढ़ के रामनगर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का है, जहाँ करीब 180 बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जो स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं वो महीनों से स्कूल नहीं आ रहे और उनकी गैर हाजिरी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का दावा कि राष्ट्रीय पर्वों पर भी प्रधानाध्यापक स्कूल नहीं पहुंचते हैं। शिकायतों के बावजूद कार्य नहीं होने से सवाल शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर भी उठ रहा है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल से प्रधानाध्यापक की गैर हाजिरी का नहीं, सवाल उन 180 बच्चों के भविष्य का है जो हर दिन स्कूल पहुंचते हैं और शिक्षक का इंतजार करते हैं। क्या कुछ कहना है स्थानीयों का, जिम्मेदारों का और तमाम बच्चों का, ये आपको सुनवाते हैं। कितने शिक्षक आते पढ़ाने आपको? 3 आते और एक आते नहीं है। कब से नहीं आए? 1 साल से नहीं आए। 3 राष्ट्रीय पर्व हो चुके हैं, तब से यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। वर्तमान में 5 टीचर पदस्थ थे इस सत्र के पहले, अभी सिर्फ 2 टीचर पदस्थ थे। 180 बच्चे अध्ययनरत हैं, जबकि यहाँ पर 2 शिक्षक मौजूद हैं और एक अतिथि शिक्षक। इनके भरोसे सारा स्कूल चल रहा है, जबकि ये स्कूल 1 से 8वीं तक कम्बाइंड है। जो अपने वर्तमान में कमलेश सिंह ठाकुर हैं वो तो आते ही नहीं। हम लोग ये चाहते हैं जो अभी यहाँ से 2 टीचर ट्रांसफर उनकी नियुक्ति हो जाए और इनको यहाँ से कहीं और पदस्थ किया जाए। हमको अभी मेडिकल पर चले जाते हम। मेडिकल है? अब यहाँ कोई प्रभारी नहीं है ना कुछ नहीं। प्रभारी कौन है आपके संस्थान? यहाँ कमलेश सिंह ठाकुर है। उनकी जब वो मेडिकल पे है तो कोई ना कोई प्रभारी उनको बनाई नहीं कह रहे। यहाँ कोई अब हमको आदेश नहीं है कि हम मेडिकल। आप कब से पदस्थ हैं? हम तो यहाँ 2 साल हो गए हमको। उपस्थिति रजिस्टर में साइन है उनकी? 15 दिन से नहीं आए। यहाँ के जो हेड मास्टर कमलेश सिंह ठाकुर हैं वो 6 माह से नहीं आते हैं। मास्टर यहाँ हमन ग्रामवासी को जो है कि वो 6 महीना से नहीं आए, तो इनकी कैसे इनकी तनख्वाह हो रही, कैसे हाजिरी हो रही का जी हमारी कोई समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ शिकायत की वहाँ से भी कोई हमारे जो संकुल केंद्र के प्रभारी जी हैं। कौन सा संकुल लगता है? बुढ़ेरा लगता है। जो चाहते हैं कि बस मास्टर आए और बच्चों को शिक्षा दें। इसके बारे में हमने शिक्षा अधिकारी को एक बार पत्र लिखा था, वहाँ जाकर संपर्क किया था, तो बोल रहे थे उनका ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, उनका वो जो ट्रांसफर था वो लेटर निरस्त हो गया। कब से नहीं आए हैं? वो तो 26 जनवरी से नहीं आए। अभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, कैसे अटेंडेंस चलती है उनकी? सरकार इतने डिजिटल तरीके से काम कर रही है, फिर भी इतने लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से मामला जो है वो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो शिक्षक है वो लंबे समय से अनुपस्थित है। इस संबंध में हम लोग अपनी जांच टीम भेजकर वहाँ जांच कराएंगे और ये देखेंगे कि वह कितने समय से अनुपस्थित है और किस कारण से अनुपस्थित है, और उसके बाद उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो संबंधित होती है। वो जांच का विषय है। जैसे ही जांच समिति वहाँ पहुंचेगी उसके बाद उसका निर्धारण किया जाएगा। तो देखा, ये हालात है स्कूलों के, जहाँ अभिभावक बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं ये सोचकर कि बच्चे स्कूल में जाके पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल में शिक्षक ही नहीं आ रहे। ऐसे में अब बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के अभाव में, मजबूरी में स्कूल जाने को मजबूर हैं और अपने ही अनुसार जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शिक्षक जब स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आखिर उनकी सैलरी किस प्रकार से पहुंच रही है, उनकी हाजिरी किस प्रकार से लग रही है, आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इसी पर एक जानकारी का हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गया। राजेश, 180 बच्चों का जो भविष्य फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहा है। बच्चे तो रोज स्कूल जाते हैं इस भरोसे से कि आज जो है वो शिक्षक आएंगे उनको पढ़ाएंगे, लेकिन ना तो वहां पर शिक्षक पहुंच रहे हैं, ना ही उनकी पढ़ाई हो रही है। क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि यह मामला सिर्फ शासकीय माध्यमिक शाला रामनगर का नहीं है, बल्कि एक शिक्षक की ड्यूटी से नदारत रहने का भी ये मामला नहीं है, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है जो ग्रामीण भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के नाम पर चलाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार अपने बच्चों को इस उम्मीद से सरकारी स्कूल में भेजते हैं कि वे पढ़कर अपना भविष्य संवारेंगे, लेकिन शासकीय माध्यमिक शाला रामनगर की हकीकत यह है
कि स्कूल के ताले तो खुलते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन वहाँ के प्रधानाध्यापक हफ्तों गायब रहते हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि ये तो महीनों से स्कूल नहीं आए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यह लापरवाही 2-4 दिन की नहीं है, बल्कि महीनों से चली आ रही है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब IND24 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की तो उनका मीडिया के IND24 के सामने ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कई आरोप लापरवाही प्रधानाध्यापक के ऊपर लगाए हैं। जी उदय, इस संबंध में स्कूल के जो अन्य शिक्षक हैं उनका क्या कहना है? और बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्व पर भी जो प्रधानाध्यापक है वो नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में स्कूल के जो तमाम कार्य हैं वो किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं? लगभग इस स्कूल की स्ट्रेंथ बताई जा रही है 180, जो कि ग्रामीणों ने बताया है। दूसरे जो अन्य शिक्षक पदस्थ हैं, जो नौने लाल लोधी उनका नाम है, जब उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिए। वो अपने स्कूल की। हमारे साथ फूल सिंह लोधी जुड़ गए जो कि ग्रामीण है। फूल सिंह जी, आपका स्वागत है IND24 पर। फूल सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। फूल सिंह जी, आपके क्षेत्र में जो स्कूल स्थित है वहां पर बता रहे हैं कि प्रधान अध्यापक नहीं पहुंच रहे हैं, 2 शिक्षक जो हैं वो वहां पर पढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो बच्चे वहां पहुंचते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई हो नहीं पा रही ठीक से, क्योंकि शिक्षक कम है और बच्चों की संख्या ज्यादा है। ये आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आपको आवाज आ रही है फूल सिंह जी? जी आ रही है, कट रही है थोड़ी। मेरा सवाल ये है कि आपके क्षेत्र में जो माध्यमिक शाला मौजूद है, जो स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर शिक्षक नहीं आ रहे, ऐसे बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से हो रही है? स्कूल में टीचर नहीं आ रहे। तो फिर पढ़ाई कैसे हो रही है? वहां पर पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है सर। तो आप लोगों ने इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह की है? जी अभी जो 15 अगस्त को अभी न्यूज वाले आए थे उनसे की थी, वो कई बार भी शिकायत की जाती है। तो शिकायत करने पर क्या आपको जवाब मिला? जी एक डीपी राजपूत जी आए थे, वो पत्रकार थे, वो उनने बोला था कि आपकी शिकायत हो, उन्होंने काट भी दी थी। जी, तो बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो पा रही है, स्कूल में नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फूल सिंह जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, ग्रामीण से बात करने की कोशिश की, उनका तो यही कहना है कि शिकायत तो की गई है पर समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, ये माध्यमिक शाला है तो जो बच्चे हैं उनके तमाम जो विषय हैं उसको लेकर तमाम शिक्षक वहां पर जब उपलब्ध नहीं है तो फिर ये जो तमाम विषय हैं बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा पाते हैं शिक्षक? क्या ये 2 शिक्षक के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो बच्चों को कवर कर देते हैं? हेलो जी राजेश जी सर, मेरा सवाल है कि जो 2 शिक्षक हैं और इनके भरोसे 180 बच्चे जो हैं वो पढ़ने को मजबूर हैं, ऐसे में तमाम जो विषय हैं बच्चों के, क्या ये 2 शिक्षक उन तमाम विषयों को पढ़ा पाते हैं ठीक से या नहीं पढ़ा पाते हैं? ये तो देखना लाजमी होगा कि 180 बच्चों के भविष्य केवल 2 शिक्षकों के ऊपर निर्भर है। एक यहाँ अतिथि शिक्षक पदस्थ है, प्रधानाध्यापक यहाँ आते नहीं है, तो किस तरीके से 180 बच्चों को मैनेज कर पाते होंगे, किस तरीके से पढ़ा पाते हैं? वहाँ सवाल तो वही खड़ा होता है कि 1 से लेकर 8वीं तक का ये विद्यालय है और 2 शिक्षकों के भरोसे बच्चों का भविष्य कैसे पढ़ाई कर पाते होंगे? एक शिक्षक इसमें नजारत रहती है। राजेश, हमारे साथ बिहारी लोधी ग्रामीण जुड़ गए। बिहारी जी, आपको स्वागत है IND24 पर। बिहारी जी, आपको आवाज आ रही है? बिहारी जी, आप सुन पा रहे हैं? बिहारी जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है बिहारी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े। राजेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी राजेश, कहिए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हेलो जी सुन रहा हूँ राजेश। सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इससे
बच्चों की पढ़ाई को लेकर दूसरे शिक्षक से बात की गई तो उन्होंने यह गोल मटोल जवाब दिए और अपने प्रधानाध्यापक का बचाव करते नजर आए। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने स्कूल में दर्ज बच्चों की संख्या भी नहीं बता पाई। और हेलो, ठीक है, राजेश हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ बिहारी लोधी जुड़ गए जो कि ग्रामीण। बिहारी जी, आपको आवाज आ रही है? जी, बिहारी लाल लोधी जी बोल रहे हैं। जी बिहारी जी, आपके क्षेत्र के जो माध्यमिक शाला रामनगर में जो स्कूल है वहाँ पर 180 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं, प्रधानाध्यापक आ नहीं रहे। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, क्या पूरा मामला है और आखिर क्यों वहाँ पर शिक्षक जो है वो नहीं पहुँच पा रहे हैं? जी, मामला ये है कि यहाँ से जो अभी प्राचार्य हैं कमलेश ठाकुर जी को काफी दिनों से आए 3 जो पिछले 3 स्वतंत्रता जी शिकायत भी कर चुके हैं। एक बार शिकायत भी लिखी दी थी पूरी संकुल में जी, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। वैसे किससे शिकायत की आप लोगों ने? बिहारी जी जी, किससे शिकायत की आप लोगों ने? जी, आप लोगों ने शिकायत की होगी ना इसको लेकर किसी से? हाँ की थी ना, शिकायत की थी, बुढ़िया संकुल की थी शिकायत। तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिला आपको कि आखिर क्यों वहाँ पर शिक्षक नहीं आ पा रहे हैं? वो बोले मैंने आगे जिला लेवल पे फॉरवर्ड कर दिया तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी इसके बाद में। जी, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? शिक्षक तो है नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं रोज। ये बोल रहे थे कि वहाँ पर जो टीचर हैं उनको बोल देंगे तो वो कंटिन्यू आने लगेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद बिहारी जी हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी राजेश भी जुड़े, राजेश आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यार कोई छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंधेरे में भविष्य, जी हाँ, 180 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 शिक्षक सिर्फ इस स्कूल में 180 बच्चों को संभाल रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े। राजेश, 180 बच्चे जो हैं इनको किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है और क्या इनको बैठने की तमाम व्यवस्था है, और अगर देखा जाए तो किस प्रकार से 80 बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है? क्या अलग अलग क्लासों में जो बच्चे हैं उनको डिवाइड करके बिठाया जाता है ताकि सभी बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके, या जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठकर पढ़ते हुए नजर आते हैं? जी उदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 180 बच्चों की स्ट्रेंथ और केवल 2 स्थायी मास्टर तो और 1 अतिथि शिक्षक कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। तो इनको अब 3 शिक्षकों को पढ़ाना पड़ता है, तो इनको कंबाइंड करके बिठाला जाता है और कंबाइंड करके इनकी पढ़ाई की जाती। लेकिन यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो सरकार लाखों रुपए खर्च करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वहाँ धरातल पर जो देखा जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों और शिक्षकों की लापरवाही बच्चों के भविष्य के प्रति समझ में आती है। यहाँ प्रधानाध्यापक महीनों से नदारत है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, संकुल प्राचार्य, BRC, CAC, जब इनकी निगरानी होती है, इनको निरीक्षण करने के लिए कहा जाता है, तो आखिर सवाल यहाँ एक खड़ा होता है कि क्या इनको आज तक ये पता नहीं है कि यहाँ क्या अव्यवस्था है और कब से ये प्रधानाध्यापक यहाँ से गायब है। जी उदय, जुड़े रहिए। राजेश हमारे साथ रवि लोधी जुड़ गए, पूर्व जनपद सदस्य हैं। रवि जी, आपका स्वागत है ID24 पर। जी सर, नमस्कार। रवि जी, आपके क्षेत्र के स्कूल में शिक्षक आखिर क्यों नहीं है? प्रधानाध्यापक कई समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं और बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि उनकी अटेंडेंस भी लग रही है, उनकी सैलरी भी जा रही है, लेकिन वो स्कूल नहीं आ रहे हैं और जो बच्चे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसको लेकर आपको जानकारी होगी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है? जी रवि जी। जी सर। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ। रवि जी, आपके क्षेत्र के स्कूल की हम बात कर रहे हैं जहां पर 180 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक 2 और 1 अतिथि शिक्षक है, लेकिन जो प्रधानाध्यापक है वो नहीं आ पा रहे हैं। किस प्रकार से आखिर इन 180 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है
प्रधान अध्यापक क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या कुछ कारण आपको पता है? अब सर जी तो पता नहीं है, लेकिन 26 जनवरी से 15 अगस्त तक सर आए हैं। तो आप लोगों ने इसको लेके किसी प्रकार की शिकायत की कि शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि है देवी सिंह लोधी, उनके द्वारा शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस शिकायत पे कोई डिस्कशन नहीं निकला था। तो जिसको शिकायत की थी आखिर उसने किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की और किससे शिकायत की आप लोगों ने? अब सर जब उनने शिकायत की तो तब मैं नहीं था वहाँ, और मुझे जब उनने शिकायत कर दी तो उनने कल ही बताया जब चैनल पे बात हुई कि शिकायत की थी, लेकिन उस पर उनने कोई फोकस नहीं किया, न डिस्कशन नहीं निकला, तो ऐसा हुआ सर। क्या दिक्कतें आ रही वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के दौरान? क्या ठीक से बच्चे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि 3 शिक्षक हैं, एक अतिथि शिक्षक है और 2 शिक्षक अन्य हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पा रही? कि आपके बच्चे भी चाहते हैं स्कूल पढ़ने? वहाँ पर सर 3 शिक्षक हैं, एक अतिथि शिक्षक है। तो पढ़ाई हो पाती है, ठीक से नहीं हो पाती है? अब सर जो हेड मास्टर हैं वो आते ही नहीं हैं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि इस प्रकार से तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रहेगी। अगर वहाँ पर जो प्रधान अध्यापक है वो नहीं पहुंचेंगे तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? उन्हें स्कूल आए या फिर उनको नहीं आने तो हम शिक्षा अधिकारी जी से निवेदन करते हैं कि इनको ट्रांसफर करके कोई दूसरा मास्टर भेज दें। क्या आसपास के कहीं अन्य स्कूलों में इसी प्रकार के हालत हैं, या फिर जब शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं तो बच्चे भी आप लोगों से शिकायत करते हैं कि ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही इस प्रकार की? अगर सर शिक्षक नहीं आएंगे और हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आगे गांव वालों से मिलकर या तो फिर स्कूल में उनको कहेंगे या फिर और उच्च अधिकारी के पास गांव भर मिलके वो जाएंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं जी, या फिर क्या दिक्कत है। इसके अलावा बच्चे लोगों ने आप लोगों से शिकायत की है कि वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है? जी सर जी। क्या कहते हैं बच्चे आपसे? जी जी चलिए ठीक है रवि जी, हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े। राजेश, अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर बच्चों की पढ़ाई होगी तो फिर आने वाले समय में जब बोर्ड परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं की, तो फिर बच्चे ठीक से वहां पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनका बेस ही कमजोर होगा तो आने वाली जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक के बाद बोर्ड की परीक्षाएं होंगी आने वाले समय में, तो बच्चों का जब बेस ही कमजोर होगा तो आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं में तो बच्चे जो है वो कंपटीशन दे ही नहीं पाएंगे अन्य बच्चों को, और कहीं ना कहीं इससे उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होगी। साथ उनके जो परीक्षा के दौरान जो अंक आते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमी देखने को नजर आएगी, क्योंकि बच्चे अगर ठीक से पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर एग्जाम कैसे देंगे? बिल्कुल उदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जब नींव कमजोर होगी तो मकान कैसे खड़ा हो पाएगा। यहाँ बेसिक जो शिक्षा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। अभी ताजा उदाहरण अभी की खबर है, बंदोगढ़ के टीकमगढ़ जिले के बंदोगढ़ ब्लॉक में अभी बच्चे वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ शिक्षक नदारत रहते हैं, प्राचार्य। अभी खबर आ रही है कि वहाँ बच्चों ने सड़क जाम कर दी है और वहाँ तहसीलदार प्राची मैडम जो है, प्राची जैन अभी पहुंची है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया है। तो इस पूरे केवल शासकीय माध्यमिक शाला रामनगर का पूरा मामला नहीं है, ये पूरे टीकमगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अभी टीकमगढ़ के में नवागत जिला शिक्षा अधिकारी आए हैं, लोगों को इनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इनके आने से जिले की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन यहाँ अभी कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि इनके आने से शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होगा। अभी राष्ट्रीय पर्व था, जब राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य दिनों में कैसे स्कूल जाते होंगे और कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे। और बिल्कुल, और राजेश अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो किसी अन्य प्रकार की मांग नहीं कर रहे हैं कि नौकरी की बात कर रहे हो बच्चे, या ये बात कर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता चाहिए। बच्चे अपनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको अच्छे शिक्षक चाहिए जो समय पर स्कूल आए और उनको पढ़ाई जो है वो ठीक से करवाए। कहीं ना कहीं अपने हक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है
कि सरकार जो है वो हर बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस बात का ध्यान रखे। और कहीं ना कहीं जो शिक्षक, जिन भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षकों की भर्ती करे। अगर लगता है कि हाँ शिक्षक वाकई में नहीं है स्कूलों में, शिक्षकों की कमी है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूलों में शिक्षक पहुंचाए, समय समय पर जो अधिकारी हैं वो स्कूल में पहुंचे, देखे कि स्कूल में ठीक से व्यवस्था है या नहीं है। हम अब भी देखते हैं कई स्कूलों की कहीं छत टपक रही होती है, कहीं स्कूल में बिजली नहीं है, कहीं मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी है, वहां पर बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता है, स्कूल की टॉयलेट साफ नहीं मिलती, पीने का पानी साफ नहीं मिलता है। तमाम प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं वो अभी भी देखने को मिलती है। तो जो अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व के जो अधिकारी हैं जो कि शिक्षा विभाग से सीधे जुड़े होते हैं, उनकी गलती जो है वो देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उदय कि वास्तव में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका समय पर निरीक्षण नहीं करना, या जो अव्यवस्थाएं स्कूल में है, कहीं जर्जर बिल्डिंग है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक हैं तो पढ़ाने नहीं जाते हैं, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं जिला टीकमगढ़ में के स्कूलों में, ग्रामीण स्तर के जो स्कूल हैं उनमें व्याप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों की भी लापरवाही समझ में आती है कि जो यहाँ का निरीक्षण नहीं करते हैं या फिर इनकी मिली भगत से ये सब कुछ चलता रहता है। और जहाँ सरकार एक तरफ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जगह जगह करोड़ों रुपए खर्च करके संदीपनी स्कूल खोल रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके में जो स्कूल संचालित है वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं चाहे बिल्डिंग को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, पूरी तरह ध्वस्त नजर आती है। जी और राजेश, सिर्फ अकेले शिक्षक की बात नहीं है, शिक्षक जो पढ़ाते हैं, जिस प्रकार से पढ़ाते हैं उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक हैं वो बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, या तो फिर शिक्षकों को स्वयं ही ठीक से पढ़ाना नहीं आ रहा है, या शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से समझेंगे, क्योंकि बच्चों का मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे समझने में लेट करते हैं। ऐसे में शिक्षकों को इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि किस बच्चे को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उनको सिखाना चाहिए। वो एक साथ सभी बच्चों को बिठा के एक साथ पढ़ाते हैं, जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया तो वो कह सकते हैं कि उस बच्चे के ऊपर डाल दिया कि भाई आपका बच्चा कमजोर है। अरे भाई कमजोर है तो क्यों कमजोर है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप उसको जानिए किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चा पढ़ेगा, उन तमाम तरीकों से पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और आज के समय जिस जमाने में हम रह रहे हैं उस जमाने में क्या चल रहा है एआई को लेकर, या तमाम जो नई टेक्नोलॉजी है, तमाम जो नए विषय हैं उनको लेकर दुनिया में क्या चल रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी आज भी स्कूलों में नहीं दी जाती। सिर्फ वही जो सालों से चला आ रहा सिलेबस है उसी को ही आगे पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, जब नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने वाले जब खुद अपने बिल्कुल, मैं राजेश आपको रोकूंगा। हमारे साथ नवीन साहू जुड़ गए, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं टीकमगढ़ से। नवीन जी आपको स्वागत है NE24 पर। नवीन जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा। नवीन जी, आपके क्षेत्र के स्कूल में संकुल बुढ़ेरा अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला रामनगर में जो स्कूल है वहाँ 180 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक 3 है, प्रधानाध्यापक आ नहीं रहे। इसके बारे में आपको जानकारी होगी, क्या कुछ आप लोग आगे कदम उठाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो? जी नवीन जी। मैं ये बोल रहा आपको जी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिकारी निरंकुश हैं, और ये किसी भी आप लोग क्या कदम उठाएंगे? आप विपक्ष में हैं, आपकी भूमिका बनती है ऐसे लोगों को जगाने की। आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे ताकि बच्चों की शिकायतों का समाधान हो? हमें अभी जानकारी मिली है, मैं कलेक्टर को बात करता हूँ जी, और फिर उसके बाद जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े। राजेश, आपके धन्यवाद तो कह सकते हैं, तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। कई बार अभिभावक भी शिकायत जो है वो करते हैं, और क्षेत्र के जो तमाम स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार शिकायतें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है वो जागने का काम करते हुए या जगाने का काम करते हुए नजर नहीं आ रहे अपने आप को, अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कब जो बच्चे हैं वो जागेंगे और दूसरों को जगाएंगे, और जो ग्रामीण है वो भी बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग को जगाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। जो शिक्षक हैं
वे स्कूल समय पहुंचे ताकि बच्चों की बेहतर पढ़ाई हो सके। तो IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।